जय हिंद। आज से हम लोग मैथ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना दोस्तों। मैथ का क्या है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये जो मैथ का जो टेस्ट होगा ना, वो कहाँ कहाँ काम आने वाला है, तो बिहार दरोगा मेंस, बिहार दरोगा का जो मेंस होगा उस एग्जाम में काम आएगा। फिर एसएससी जीडी में काम आएगा, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद बिहार एसएससी, इंटर लेवल और जो सीजीएल 4 आ रहा है उसके लिए भी मैथ काम है ना। रेलवे, यूपी पुलिस, है ना, यूपी पुलिस, ये सारे में काम आएगा। और आज से हम लोग प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे और ये सेट आपको बनाने के लिए थोड़ा समय देंगे। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, ये वीडियो रोक करके आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन देख लीजिए। अब प्रत्येक दिन ये सेट आएगा आपको लोग, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग सेट पे। चलिए देखिए, सारे एग्जाम में लगभग ये सेट काम आएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, फिर सुधार कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ऐसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। ये पूरी यात्रा के दौरान क्या ज्ञात करना है, औसत गति ज्ञात करना है। देखिए, पहला रास्ता ए 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 20 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। दूसरा रास्ता बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तीसरा रास्ता सी 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 10 किलोमीटर यात्रा तय करते हैं। और तीसरा रास्ता डी, चौथा रास्ता डी है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 24 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो कह रहा कि औसत गति ज्ञात करें। देखिए, औसत गति वाला फॉर्मूला जो होता है, औसत गति यानी कि चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। औसत चाल वाला का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। सबसे पहला नंबर देखिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से 20 किलोमीटर जब चले तो 5 चौके 20 यानी 4 घंटा का समय लगा होगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर दूरी तय किए तो कितना घंटा का समय लगा होगा, 5 घंटा का समय लगा होगा, है ना। 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 10 किलोमीटर तय किए तो कितना घंटा का समय लगता है, 5 घंटा का समय लगता है। और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना, जाकर 24 किलोमीटर तय किए हैं तो कितना घंटा लगा होगा दोस्तों, 6 घंटा। तो कुल दूरी है कितना, कुल दूरी है कितना, तो जोड़ने का प्रयास करेंगे। 20 + 15 + 10 + 24 बटा कुल समय कितना लगा, 6 × 5 = 11, 5 × 4 = 9, 9 और 5 है ना 14 और 14 × 6 = 20। यानी कि जो कुल समय लग गया 20 घंटा। और कुल दूरी ऐड कर लेते हैं, 4 और 5 = 9, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6 बटा क्या हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है। तो अब देखेंगे यहां पे क्या रही कितना, तो जाकर कटेगा 20 तिहाई 60, फिर बचेगा 9, पॉइंट बैठाएंगे 0, 20 चौके 80, है ना, 20 चौके 80, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 0 यानी कि 100, 20 बचे 100। यानी कि जो आपको जो औसत चाल है वो जा करके 3.5
3.45 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9 अनुपात 17 है, तो 9x बटा 13y का मान क्या होगा? देखिए 5x माइनस के 2y बाई x माइनस के 2y बराबर 9 अनुपात क्या है दोस्तों? 17। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बाद आप गुना करेंगे 17 × 5 = 85x माइनस के 17 दूनी 34y बराबर 9x माइनस के 18y। एक तरफ कर दीजिए, इसको लेकर के आएंगे 85x माइनस के 9x बराबर माइनस के 18y प्लस के 34y। ठीक है, अगर यहाँ पे घटाएंगे तो 76x आएगा। कितना आएगा? 76x बराबर जो आपका आ जाएगा 16y। क्या आ जाएगा? 16y। कटेगा दोस्तों तो काट देंगे, 19 चौके 76 और 4 चौके 16। जब आपस में अंक बराबर रहते हैं तो क्या करते हैं? अंक को पलट देते हैं, यानी कि x अनुपात y बराबर जो हो जाएगा वो 4 अनुपात 19 हो जाएगा। 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि या करके 9x बटा 13 y बराबर क्या होगा? तो 9 और x की वैल्यू 4 बटा 13 y की वैल्यू क्या? 19। 9 चौके 36 बटा 247, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना? ठीक है, समझिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि पर व्यय कर दिया। यानी कि एक डीलर ने क्या किया कि एक वस्तु को 72,000 अंकित मूल्य था उसका, उस पर 20% का दिया गया, छूट दिया गया, और 10% की हानि पर क्या कर देता है? व्यय कर देता है, व्यय की। अब अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे वह 440 रुपए का क्या होता? लाभ होता। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे वो क्या 440 रुपए का हो जाता दोस्तों? लाभ हो जाता। सबसे पहले नंबर हम देखेंगे कि आखिर इसका क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी हानि हो रहा होगा तो क्रय मूल्य पर हानि होता है, जब भी हानि होगा तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। अगर देखते कि क्रय मूल्य मानते x, कितना छूट दे रही? 90%, 10%। कितना ले रहा होगा? 10, 90, है ना? और 7200 की वस्तु है। कितना की वस्तु है? 7200 उसका अंकित है और 20% अंकित पर छूट दिया गया, है ना? अंकित मूल्य पर कितना परसेंट छूट दिया गया? 20%, यानी कि 80%। ठीक है, अगर कटेगा तो काट देंगे, कटेगा दोस्तों क्या करेंगे? काटने का प्रयास करेंगे, है ना? 100 से 100 कट जाए, 0 से 0 कट जाए, 9 8 72, 3 0 के 3, x बराबर 8 8 64, 64,000, सॉरी, यानी कितना हजार रुपये हो गया? 64,000 रुपये हो गया। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 64,000 रुपये हो गया। अब जाकर के इसको क्या करना है? लाभ कमाना है। कितना? 440 रुपये का। तो लाभ जब भी कमाएगा क्रय मूल्य पर एसपी करेगा 6400, 64,000 सॉरी, प्लस 440 रुपया, यानी कि 64,440 रुपया में इस वस्तु का करेगा? बेचेगा। अरे इस वस्तु को क्या करेगा? बेचेगा। तो डिस्काउंट कितना का देना होगा, है ना? डिस्काउंट, है ना, यानी कि कितना प्रतिशत का कब पूछा जा करके, है ना, कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी होगी। अंकित मूल्य पर उसे, है ना, कितनी छूट देनी होगी। तो अंकित मूल्य कितना? 72,000 रुपये, और इसको बेचना कितना में? 6400, 64,000
440 रुपये बेचना है तो छूट यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत, तो अगर 72,000 में से 64,440 घटेगी तो आपको जो आएगा वो 7560 आएगा। और डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है तो 72,000 रुपये पे दिया जा रहा है और परसेंट के लिए क्या होता है दोस्तों 100 होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम काटेंगे तो कटेगा दोस्तों 10.5 बार में, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा 10.5% आपको यानी क्या दिया जाएगा डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 4 नंबर है। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है और उसको व्यय 75,000 रुपया है। देखिए कोई आदमी का जो आय होता है उसके बाद वो व्यय करता है, उसके बाद वो क्या करता है बचत। 3 काम होता है ना, इनकम खर्च का कमाना, खर्च करना, उसके बाद बचाना। किसी मनुष्य का ये 3 काम होते हैं जा करके आय, व्यय और खर्च। ये व्यक्ति जो है वो 95,000 रुपया कमाता है, 75,000 रुपया खर्च करता है, तो खुद बताइए कि बचाता कितना होगा दोस्तों 20,000। यदि उसकी आय में 18% वृद्धि होती है, उसकी आय में 18% क्या हो जाती है वृद्धि, पहले जितना हो रहा था उससे अब 18% क्या लगेगा ज्यादा इनकम हो। तो अगर 95,000 का अगर 18% अगर हम निकालते हैं तो आएगा जाकर के 17,100 रुपया, यानी कि अब जो आय होगी वो जा करके 1,12,100 रुपया इसकी अब आय होगी। उसके बाद इसका व्यय में भी 12% वृद्धि हो जाती है। 12%, जब किसी का आय बढ़ेगा तो उसका व्यय भी बढ़ेगा ही दोस्तों। अब व्यय अगर देखें 75,000 का 12% यानी कि 9,000 रुपया, यानी कि अब इसका जो खर्च हो जाएगा दोस्तों हो जा करके यानी कितना हो जाएगा 84,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84,000 रुपया। अब खुद से सोचिए कि 1,12,100 कमाया जा रहा है, 84,000 रुपया खर्च किया जा रहा है, तो क्या बचत कितना रुपया हो रहा होगा तो 28,100 रुपया की अभी क्या हो रहा होगा बचत। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। अब देखिए खुद से सोचिए आप कितना बढ़ा बचत इसका, तो जाकर के 8,100 रुपया उसका क्या हुआ वृद्धि हुआ बचत में। वृद्धि प्रतिशत कितना 8,100 यानी कि 8100 रुपया। कितना से हुआ दोस्तों दिख रहा है तो 20,000 रुपया से हुआ है। कितना से हुआ 20,000। परसेंट के लिए क्या होगा 100। देखिए आप खुद समझिए 4 जीरो से 4 जीरो 40.5 बार में कट जाएगा। इतना प्रतिशत क्या हो गई वृद्धि हो गई। राइट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार वीडियो के पीछे जाकर के फिर से वहां देखने का कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा, आपको समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना 5। ध्यान दिए दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा है ना 1 स्थान तक सही है। 1 यानी कि सीपी कर रही है 3,50,000 रुपया और एसपी कर रही है जाकर के वो 4,35,000 रुपया। तो आप खुद से सोचिए किसका जो भी हो रहा होगा प्रॉफिट हो रहा होगा। और प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों 85,000 रुपया। प्रॉफिट कितना हो रहा है 85,000 रुपया और प्रॉफिट प्रतिशत पूछा गया है। प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट कितना हुआ 85,000 और प्रॉफिट की जो तुलना किया जाता है हमेशा छोटा से किया जाता है, तो छोटा कितना है 3,50,000।
और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100। काटने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, है ना, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा। अगर इसको 35 से काटे, अगर इसे पर काटे 7 पच्चे 35, 17 पच्चे 85, और कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। फिर पॉइंट भी देखेंगे कट के, 7 दूनी 14, 3 बचे 0 यानी कि 30, 7 चौके 28, पॉइंट 7 दूनी, है ना, 7 दूनी 14 यानी कि 24.2%, 24.3 दे रहा है, 24.3% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, आंसर हो जाएगा 24.3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए, जो कि पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो सबसे पहला नंबर ये देखेंगे, एक लंबवृत्तीय बेलन का जो व्यास है डी दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसलिए कि आर जो हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई जो होगा दोस्तों कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बेलन के, वो देख लेंगे। आगे इसको निकाल लेते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। तो 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 7 और एच के मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि कर रहा है कितना आ गया, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वक्र पृष्ठ आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करें तो बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा हो जाकर के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा हो जाकर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस जाकर के 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे कॉमन दोनों को क्या है, कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर, तो यहां बचेगा दोस्तों एच प्लस एक आर लिए हैं तो एक और बचेगा, तो 2 पाई के मान 22/7, आर के मान क्या हो जाएगा 7, एच के मान 2 + 7, कटेगा, कट गया। 44 गुने 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जाकर के दोनों का योग बोला जा रहा है, हाँ दोनों का योग बोला जा रहा है, तो योग कर देंगे, यहाँ जोड़ेंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 से 14 के 4, हाथ में 1, 9 8 17 और 1 18 के 8, हाथ में 1, 3 और 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर में भालू की संख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान में संख्या जाकर के 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालू की संख्या कितनी है। देखिए 2 वर्ष पूर्व मानते हैं कि 1 प्रतिवर्ष बढ़ रहा 3%, यानी कि 103/100, तो 2 वर्ष है दोस्तों, तो 103/100 2 बार लिखेंगे, और जाकर के अभी वर्तमान कितना है 21,218, 21,218 आज वर्तमान में क्या है, भालू की संख्या। अगर हम इसको काटेंगे तो जाकर के 200
6 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, 1 से बराबर आ गया जा करके 20,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। एक्स ने कुल 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपया में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य के बीच कितना अंतर होगा? तो एक पेंसिल आगे निकाल लेते हैं। अगर टोटल 180 रुपया में कितना पेंसिल लगाओ? 40। कटेगा, काटिए इसको। 4 चौके 16, 4.5 यानी 4.5 रुपया का पेंसिल है। अगर पेन की बात करें 180 रुपया में 2 दर्जन यानी कि 12। एक कटेगा, जाकर 6 दूनी 12, 6 त्री 18 और 2 दर्जन है ना, 180 बाई 24 है ना। 2 दर्जन में कितना होगा दोस्तों? 24 पेंसिल। अगर काटेंगे 6 से, 6 चौके 24 और 6 से 6 त्री 18, 7.5 बार में कटेगा। देख कितना का अंतर है? अंतर 3 रुपए का। कितना का है? 3 रुपए का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखें, हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये अपने वेतन का 45 भोजन पर और वेतन का 5% वृद्धाश्रम को दान देता है और भोजन और वृद्धाश्रम में कुल 28,500 रुपया खर्च करता है। तो भोजन पर जाकर के 45%, वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम में जाकर के 5%। कुल खर्च अगर देखा जाए 50%, लेकिन यहां पर देखा जाए तो 28,500 रुपया। तो कह रहा एक या क्या है? तो एक क्या, किसी व्यक्ति का 100% होता है, जिसको निकालना उससे गुना, जो दिया हुआ उससे भागा। कटेगा दोस्तों 2 बार में, 28 दूनी 56, 57,000 रुपये। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है ना। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी 8 दिन में पेंट कर सकता है और सी 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें। ये पेंटिंग पेंट की जा सकती है, जबकि बी और सी दोनों साथ मिलकर के एक दिन छोड़ करके एक दिन उसके साथ दे और पहले ये अकेले पेंट करना प्रारंभ करे तो कितना दिन आएगा? देखिएगा, देखिए ये किसी पेंट को 12 दिन में, बी उसी पेंट को जाकर के 8 दिन में और सी उसी पेंट को जाकर 10 दिन में। ये तीनों मिलकर के आखिर कितना पेंट करना है? तो जिसका एलसीएम आएगा वो इसका पेंटिंग का समय हो जाएगा, इन कुल जाकर के 120। अगर ए के बारे में बात करें तो कितना होगा दोस्तों? डेली 10 पेंट करता होगा। बी के बारे में बात करें तो 15 पेंट करता होगा और सी के बारे में बात करें तो 12 पेंट करता होगा। अब जाकर के एक दिन ए जा रहा है और उसके बाद अगले दिन ए के साथ बी भी और सी भी जा रहा है। एक दिन ए अकेले जा रहा है प्लस अगला दिन ए तो जा ही रहा है प्लस इसके साथ बी प्लस सी भी जा रहा है। तो ए अकेले जा रहा पहला दिन तो 10 पेंट कर रहा है, फिर जा रहा है दूसरे दिन तो ए तो 10 कर रहा, बी 15 कर रहा और सी 12 कर रहा, यानी कि टोटल 2 दिन हो रहा है। कितना दिन हो रहा? 2 दिन। तो 2 दिन में अगर हम बात करें तो कितना पेंट हो जा रहा है दोस्तों? तो 2 दिन में जो पेंट हो जा रहा है जाकर के आपको है ना 47 पेंट हो रहा है, 47 पेंट हो रहा है। टोटल कितना है? 120 है।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना से गुना करें 47 से 120 आ जाए, तो आएगा नहीं फिक्स। तो हम क्या करते हैं कि 2 दिन और करवाते हैं, तो 2 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4 दिन में जो पेंट होगा वो जाकर के 94। हाँ, टोटल कितना, इसको लड्डू ही मान करके आप इसको बना सकते हैं। 5वां दिन फिर कौन जाता है, देखिए 5वां दिन फिर पेंट करने के लिए है ना, कौन जाएगा दोस्तों, तो 5वां दिन पेंट करने के लिए ए जाएगा, क्योंकि पहले ए गया था, तो फिर भी कौन जाएगा, ए जाएगा। तो 5वां दिन तो ए जाएगा तो कितना पेंट करके आएगा, 10 पेंट करके आएगा। यानी 5 दिन में अगर देखा जाए तो टोटल पेंट जो हो गया 104। अब 6ठा दिन को, तो अभी पेंट करना कितना बाकी है, तो मात्र 16। लेकिन 6ठा दिन जैसे ही लोग जाएगा तो ज्यादा करेगा ना, है ना, करेगा लगभग कितना, है ना, 37 पेंट करेगा, है ना, 37 पेंट करेगा, लेकिन मिल रहा है कितना, मात्र 16। इसको लड्डू मान करके बना सकते हैं आप दोस्तों, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अगर इसको काटेंगे तो कटेगा जाकर के 0.41, लगभग 0 पॉइंट कितना बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो देखिए 5 दिन यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर कितना लगा, 0.4। आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि 5 प्लस 0.4 यानी 5.4 दिन में जाकर पेंट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर। सारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, चल ध्यान दिए। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 महिला और 4 बच्चे उसी काम को कितना दिन में पूरा करते हैं। 5 महिला वोमेन काम को कितना दिन दोस्तों, 8 दिन में। 8 बच्चे चिल्ड्रेन कितना दिन, 10 दिन में। 8 से 8 यहाँ पे काट कीजिए दोस्तों, काटिए 8 से 8 यहाँ कर जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि एक महिला जितना काम करेगी उतना ही काम जाकर के 2 चिल्ड्रन करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 महिला, 2 महिला और 4 बच्चे इस काम को कितना दिन करेंगे। तो जाकर के किसी रूप में भी इसको बदल दे सकते हैं। सबसे पहला नंबर अगर हम देखें कि नहीं चिल्ड्रन के रूप में बदलना है, तो सबको चिल्ड्रन के रूप में बदल दीजिए, तो महिला को चिल्ड्रन के रूप में बदलना होगा। अगर चिल्ड्रन देखें कि 8 चिल्ड्रन किसी काम को है ना जाकर के 10 दिन में करते हैं, तो हम सबको चिल्ड्रन के रूप में बदल देंगे, यानी कि 2 महिला बराबर कितना चिल्ड्रन हो जाएगा, तो 1 महिला बराबर 2 चिल्ड्रन, 2 महिला वाला 4 चिल्ड्रन हो जाएंगे। 4 चिल्ड्रन प्लस यहाँ पर 4 चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो 8 से 8 दोस्तों कट गया, तो डी बराबर हो गया 10, यानी कि कितना दिन में कर देंगे पूरा, 10 दिन। राइट आंसर ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, है ना। रूट 6, रूट 8, रूट 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। तो रूट 6, रूट 8, रूट 21 का चतुर्थानुपात x मान लेंगे, यहां से यहां गुना, यहां से यहां गुना कीजिए, यानी कि रूट 6x बराबर रूट 8 इंटू रूट 21, x बराबर रूट 8 गुने 21 लिख सकते हैं बाई 6। फिर काटेगा दोस्तों, काटेंगे 7 या 21, सॉरी 7 या 21, है ना, 3 से काट रहे हैं, और 3 से काटेंगे 2 बार में, काटेंगे जाकर के 4 बार। x बराबर 4 का वर्गमूल निकलेगा, यानी कि 2 रूट 7। राइट आंसर 2 रूट 7, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपको 12 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्रयास करेंगे जितना जल्द से जल्द आपका हो जाए। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, 13 नंबर क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 240 मील की दूरी तय करती है, यदि वह समान गति से आधी करती है तो उस कार के द्वारा तय करने में कितना घंटा अधिक समय लगेगा। देखिए समान चाल, कार का समान चाल, दूरी 240, चाल क्या 5,
कितना किलोमीटर? 48 किलोमीटर पर घंटा। ये तो उसकी समान गति को आधी कर दिया है। नया चाप क्या हो जाएगा? 24। आधी नहीं तो 24 किलोमीटर पर घंटा। तो दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? तो समय बराबर निकाल लेंगे। 240 किलोमीटर किस चाल से? 24 की चाल से। कितना घंटा का समय लगेगा? 10 घंटा का समय लगेगा। पहले कितना घंटा लग रहा था? 5। अब कितना लग रहा? 10। कितना अधिक लग रहा? 5 घंटा। कितना अधिक लग रहा? 5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% लाभ अर्जित करता है ना। 40% की छूट देता है और उसके बाद भी जाकर के है ना 20% क्या करता है? लाभ अर्जित करता है ना। और 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को दुकानदार कितना किराया मूल्य भुगतान करना होगा? 2400 की वस्तु को दुकानदार को कितना भुगतान करना होगा? तो सबसे पहला नंबर क्या, फिर सीपी क्या होगा? तो सीपी लाभ कितना परसेंट है? 20%, यानी कि 120/100। उसके बाद 2400 वस्तु का अंकित मूल्य कितना छूट दे रहा है? 40%। तो लिया जा रहा है कितना? 60%। कटेगा दोस्तों? काट देंगे। 100 से 100 कटेगी, एक कटेगी जाके 60 दूनी 120, 1200। यानी सीपी कितना आ रहा? 1200 रुपये। सीपी जो आ रहा दोस्तों वो कितना आ रहा? 1200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग अगर वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा, है ना। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 15 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्कूटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करती है और वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटती है, तो पूरी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस वाई। आपका राइट आंसर आ जाएगा 2x की जगह पर 64, y की जगह पर 16 और 64 प्लस 16 करेंगे दोस्तों 80 आ जाएगा। 16 25 80, 16 25 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 128, 16 में करेंगे 64 में 2 करेंगे 128 बाई 5 अगर कटेगा दोस्तों तो 256 यानी कि 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है ना। जितना टेक्स्ट की मतलब क्या है? जितना कम से कम समय में उसको अचीव करना, बना लेना, ज्यादा टाइम नहीं देना, नहीं तो फिर ज्यादा अगर समय देते हैं है ना तो टेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ। यानी कि 20 क्वेश्चन है, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको समझाते रहे, कुछ नहीं। जितना कम से कम समय में इसको हल करना। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है ना। और बजने का समय जो 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और क्या 45 सेकेंड। तो पुनः एक साथ फिर कब बजेगी? तो इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 360 होगा, है ना। और इस सेकंड में है तो इसको क्या करेंगे? मिनट बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे, आपको आ जाएगा 6 मिनट। यानी कि दोबारा कब बजेगी, है ना। तो 9 बजे बजे थी और दोबारा कब बजेगी? 9:06 और एम है तो एम होगा ना दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर का होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों वो जाकर के 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर कह रहा कि 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में इतना राशि हो जाएगी? कितने समय में यह राशि इतनी हो जाएगी, है ना। तो आगे सबसे पहला नंबर की बात को देखिए कि राशि अमाउंट बराबर
प्रिंसिपल अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन टी। यहां पर लेकर के आ जाएंगे अमाउंट बाई प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 पावर का हो जाए टी। अमाउंट है कितना, तो जाकर के 1,17,200 रुपये, 1,17,128। प्रिंसिपल है कितना 80,000, बराबर रेट क्या है 10%, तो 10% को लिख सकते हो 1 प्लस 10/100 अपॉन टी, कटेगा। इसको भी काट देंगे दोस्तों, इसको काटेंगे जाकर के 8 से, ये कटेगा 8 से 14,641 बार में, 14,641 बार में, ये कटेगा जाकर के 10,000 बार में। अगर देखेंगे 14,641 बाई 10,000 बराबर 10 और 11 बाई 10 के पावर टी। इसको अगर वर्क करेंगे जाकर के तो 11 के पावर 11/10 के पावर क्या 4 बराबर 11/10 के पावर टी, और टी का वैल्यू जो हो गया वो 4, यानी कि 4 बार समय लगेगा। कितना समय लगेगा 4 बार, ऑप्शन नंबर। कितना समय लगेगा 4 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर, इसका ऑप्शन 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघला करके 45 सेंटीमीटर वाला ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा। इसका मतलब क्या कि शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। डायरेक्ट लगाएंगे, बेलन का आयतन अगर निकाल, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा, बेलन की ऊंचाई दिया, बेलन का व्यास पूछ रहा, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। क्यों, क्योंकि बेलन को ही पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है, बेलन को पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है, तो बेलन का आयतन होता है πr² h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, है ना, 1/3 πr² h, है ना। बेलन के व्यास पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना, तो आर एक्सचेंज कर देंगे, ये को मान लेते हैं बड़ा आर मान लेते हैं, और एक को मान लेते हैं बड़ा एच भी मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा एच भी मान लेते हैं। चलिए बेलन में मान लेते हैं, ठीक है। शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, किसका त्रिज्या शंकु को 1/, अगर ये देखिए कि काटिए, काटने का प्रयास कीजिए कि पाई से पाई का हो जाए, कट जाएगा। अब ये देखेंगे शंकु की त्रिज्या कितना है 9, तो 9 गुने 9 2 बार, ऊंचाई कितना 15। यहाँ पर पिघला करके 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, है ना, ऊंचाई r², ऊंचाई कितना 45। बेलन को इसका व्यास क्या होगा आगे देखेंगे। काटेगा दोस्तों 3 बार में, फिर काटिए, r² बराबर 27, r² बराबर क्या हो जाएगा 27, r बराबर अंदर रूट 27, r बराबर 3√3 आ रहा है, 3√3 आ रहा है। अब बेलन का व्यास पूछा जा रहा है, सही कटा है 15×45, ठीक है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर 1/3 नहीं लिखे थे दोस्तों, है ना, तो कटेगा जाकर 3 से 3 कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे r² बराबर 9, r बराबर अंदर रूट 9, इसलिए r बराबर आ गया 3, और व्यास जब पूछेगा दोस्तों तो दुगना होता 3 दूनी 6, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बराबर इसलिए किए थे कि शंकु से ही बनाया गया है जाकर के बेलन, तो दोनों का आयतन क्या होगा सेम होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है, और यदि उसे 18% लाभ होता है
तो टेबल का क्रयमूल्य क्या होगा, यानी कि 118% बराबर 2832 रुपया और क्रयमूल्य यानी कि 100% बराबर जिसको निकालना है उससे गुना और तथा जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे। कटेगा दोस्तों 24 बार में, कितना बार कटेगा 24 बार में। राइट आंसर आपको आएगा 2400। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, अब खुद से गिन लीजिए कि 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाएगी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो एक 41 हो जाएगा, उसके बाद 43 हो जाएगा, उसके बाद जाकर के 47 हो जाएगा, यानी क्या गो है दोस्तों, 3 गो। राइट आंसर ऑप्शन है ना। देखिए 20 क्वेश्चन हम आपको 40 मिनट में बताने का प्रयास कीजिए, है ना, और प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रत्येक दिन हम जाकर के 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और कम से कम समय में उसको हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और ये सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, जय हिंद।